हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। ऊपर वाले ने औरत को बेशुमार स्ट्रेंथ के साथ ही पैदा किया है। वो अपने घर बच्चों की तो देखभाल करती ही करती है, जो कि उसका फर्ज है, लेकिन अपने लिए अगर कुछ करना चाहे ना तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। वो ऐसे कि वर्किंग लेडी को एक तो घर भी देखना होता है और उसके साथ साथ टाइम है ना, उसके साथ साथ ही चलना होता है। तो आज कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह की बोटल्स आजकल हर घर में मौजूद होती है और ये जो पाउचेज होते हैं ना ऑयल में, इन्हीं को लिया करें। बजट फ्रेंडली होते हैं। अगर आप टिन में लेते हैं या तो फिर बोतल में लेते हैं ना तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। तो इस तरह की नोजल वाली जो पाउचेज होते हैं ना वो तो ठीक है, उससे तो हम ऑयल किसी तरह से पोर कर लेते हैं, लेकिन अक्सर नोजल्स नहीं लगे होते। तो आपके पास अगर इस तरह की केचप की बोतल पड़ी है ना, उसका आप कैप निकाल लीजिए इस तरह से रख के। उसके बाद अगर आप ऑयल पोर करेंगे ना तो ऑयल बिल्कुल भी इधर उधर नहीं गिरेगा। बहुत अच्छे से ये काम करता है। जो फनेल होती है ना, सेम टू सेम वही काम करने वाला है। मोस्टली तो सबको ये आइडिया है कि मेरे पास स्टैंड मिक्सर है, उसी में मैं डो बनाती हूँ। लेकिन आज ना मेरी स्टैंड मिक्सर खराब हो चुकी है। वो इसीलिए कि थोड़ा सा मिस हैंडलिंग की वजह से आई थिंक हुई है। तो ना मुझे आज आटा लगाना था और ये जो आइडिया है ना मैंने इंटरनेट पे देखा था। ये जो चॉपर है ना अक्सर हमारे घरों में रहती है। तो अगर आपके पास इस तरह की मौजूद है ना तो इसमें जो प्लास्टिक का ब्लेड आता है ना वही आप लगा लीजिए और उसके बाद आटा इसमें डाल दीजिए। फर्स्ट टाइम मैं इसको ट्राई करने जा रही हूँ और आपके सामने ही इसको मैंने ट्राई किया है। मुझे पहले तो डर लग रहा था कि जिस तरह से मेरी स्टैंड मिक्सर खराब हुई है ना, बिल्कुल उसी तरह से ये कहीं खराब ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर आप देखें, इसमें मैंने तकरीबन 1 कप के जितना आटा डाल दिया है और उसके बाद जितना हम पानी, क्योंकि हमारा थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस होता है ना, हम उसी के हिसाब से इसमें पानी डाल देंगे और उसके साथ साथ थोड़ा सा नमक डाल के अब ये मशीन चलाऊंगी। और मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि इतनी अच्छी तरह से ये काम करने वाली है। तो बहुत अच्छी तरह से इसमें आटा नीड हो रहा था। यहाँ पर आप देखें कितनी जल्दी ये काम कर रही है और स्पीड भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, कम और ज्यादा। और यहाँ पर बिल्कुल चंद सेकंड में ये काम हो गया है। जिस तरह से स्टैंड मिक्सर काम करती है ना, सेम टू सेम उसी तरह से ये काम करती है। अगर आप आटा गूंदने के लिए सोच रहे हैं ना कोई मशीन लेने के लिए, अगर आपके पास इस तरह की कोई चॉपर पड़ी है ना, जिस तरह की मेरी है, ये वेस्ट पॉइंट की है, तकरीबन 10 सालों से तो मैं इसको यूज कर रही हूँ। जब मेरा बच्चा 1 क्लास में था ना तब मैंने इसको परचेज की थी और अभी माशाल्लाह से वो ना A लेवल कर रहा है। तो इतना अच्छा ये काम करती है और इसको वॉश करना भी आसान है। इस तरह से नहीं होगा कि ब्लेड वगैरह हाथ कट हो जाएगा, क्योंकि ये तो प्लास्टिक का ब्लेड इसमें यूज किया है। वॉश करना भी काफी ज्यादा आसान है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने छब्बी जब मैंने फिर जो ऑर्गेनाइज किया था ना तब मैंने इसको कट किया था। इसके बाहर की जो रिम है ना उसको अब मैं यूज करने वाली हूँ। इसके ऊपर पूरा ये जो जूट का कपड़ा है ना, इसको मैंने लपेट लिया है। अगर आपके पास कोई जूट की डोरी पड़ी है, कोई और कॉटन रोप पड़ी है ना, तो आप इसको लपेट सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास कढ़ाई करने वाला जो फ्रेम है ना वो मौजूद है तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह का सेम राउंड शेप किसी भी वायर के साथ भी बना सकते हैं। मैंने इस पूरी को इस जूट रोप के साथ लपेट लिया है और उसके साथ साथ एक मैंने ले लिया है डिस्पोजेबल कंटेनर और उसके साथ साथ ले लिया है व्हाइट सीमेंट। मैंने अभी तक के जितने भी प्रोजेक्ट्स जो शेयर किए ना आपके साथ, सारे के सारे व्हाइट सीमेंट के साथ ही शेयर किए हैं। मैंने कोई भी पीओपी या तो फिर पोट्री प्लास्टर इस तरह के जो नाम आते हैं वो नहीं लिए हैं। इसके साथ बहुत अच्छा काम करते हैं। शायद वो जो पाउडर होते हैं ना इससे भी अच्छा काम करते हों, लेकिन फिलहाल तो मैं इन्हीं के साथ ही अपना काम चला रही होती हूँ। अगर मुझे कहीं मिला ना तो मैं लेकर आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो इस पूरी को पानी के साथ मैंने घोल दिया था। घोलने के बाद बहुत ज्यादा थिक मैंने नहीं बनाया था और बस ऐसे ही पेस्ट एक रेडी कर दी। क्लिंग शीट मैंने इस कंटेनर के अंदर इस तरह से लगा दी है। ऑयलिंग भी कर सकते हैं और उसके बाद जो हमने व्हाइट सीमेंट को घोल के रखा है ना वो इसके अंदर मैं पोर कर दूंगी और उसके बाद ये जो रिम हमने रेडी करके रखी है इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा के इसको मैं ड्राई होने के लिए रख दूंगी। तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए मैंने इसको रखा था। बहुत ज्यादा मैंने आज इसको रेस्ट नहीं दी है क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम फास्ट अपना करना था। इस तरह से इसको इसके अंदर रखने के बाद ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देखिए मेरे पास ये छोटी छोटी सी वायर्स हैं, इसके मैंने पीसेस कट करके इसके अंदर रख दिए हैं।
ये जो स्टेप है ना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन वायर्स इसके अंदर रखने से थोड़ा सा ये स्ट्रेंथ के साथ बन जाएगा। और इसको मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया है। थोड़ी सी देर रेस्ट देने के बाद 1-2 घंटे के बाद ऊपर से इसकी हल्की सी लेयर ड्राई होने लगी ना, तब मैंने इस तरह से इसके ऊपर लाइंस लगा दी हैं ताकि इसको थोड़ा सा डिजाइन भी मिल जाए। तो अब ये ड्राई हो चुका है और उसके बाद आप कोई भी बोतल ले सकते हैं, मेडिसिन की बोतल ले सकते हैं, कोई छोटी सी क्यूट सी कोई जार पड़ी है, और अगर आपके पास रोल ऑन की बोतल पड़ी है तो वो भी आप ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये प्लास्टिक की बोतल है, इसी को मैं यूज करने वाली हूँ। तो इसकी दोनों साइड्स पे मैंने जूट रोप को इस तरह से हल्का सा इसको डिजाइन ही दिया है और इस तरह से मैंने इसको लपेट लिया है ताकि ये जो बोतल है ना बिल्कुल ऐसे सिंपल सी ना लगे। अगर मेरे पास कोई ब्राउन कलर की बोतल होती ना तो वही मैं यूज करती, लेकिन मेरे पास ये ट्रांसपेरेंट ही थी तो मैंने इस तरह से इसको कवर किया है। अब अगेन मेरे पास ये जो वायर है वही मैंने ले ली है। इसकी जो नेक है ना उसमें मैंने इस तरह से लगा के और ऊपर से मैंने इसको वायर के साथ ही सेट किया है। यहाँ पर डोरी के साथ भी सेट कर सकती थी, लेकिन मुझे वायर के साथ ही बेस्ट लगा है। तो अब मैंने इसको डीमोल्ड कर लिया है और उसके बाद इसकी जो भी एजेस वगैरह हैं उनको क्लीन कर लूंगी। ये ब्लॉक है ना उतनी अच्छी तरह से ड्राई नहीं हुआ है, मुझे थोड़ी सी जल्दी थी तो मैंने ना इसको डीमोल्ड कर लिया है। तो सैंड पेपर के साथ भी इसकी सैंडिंग कर सकती थी, लेकिन बस थोड़ा सा एजेस है ना उनको ही क्लीन करना था तो मैंने नाइफ के साथ ही क्लीन कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर ब्लैक एक्रिलिक पेंट अप्लाई करने वाली हूँ। आप कोई और शेड यूज कर सकते हैं। तो मैं अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर ही इस तरह के काम करती रहती हूँ ना, तो इसके ऊपर जो शीट लगी है ना उसको बचाने के लिए मैं एक और ट्रांसपेरेंट शीट यूज करती हूँ। तो ये गंदी हो जाती है ना तो मैं इसको या तो वॉश कर लेती हूँ या तो फिर डिस्कार्ड भी कर देती हूँ। तो इस तरह से मेरा डाइनिंग टेबल है ना खराब नहीं होता है। और अब मैंने इसके ऊपर पेंट भी अप्लाई कर दिया है। अगर आपके पास कोई और शेड पड़ी है, स्प्रे पेंट पड़ा है ना, तो भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं। मुझे यही अच्छा लगा क्योंकि एक्रिलिक पेंट्स जो होते हैं ना बहुत लंबा अरसा चल जाते हैं, खराब नहीं होते और इनको अप्लाई करना भी काफी ज्यादा आसान है। पानी वगैरह ऐड करने की वैसे तो कोई जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कलर कम पड़ जाता है ना तो मैं अपना पानी डाल के भी काम चला लेती हूँ। अब इस बोतल में मैंने पानी भर लिया है और मनी प्लांट की 2 बेलें मैंने इस तरह से कट कर दी है, इसके अंदर मैं लगा दूंगी और दोनों साइड से इस तरह से मैं इसको सेट करूंगी और जो जूट रोप है ना उसके साथ ही मैं बांध लूंगी। तो ये जो बनेगा ना बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत ही सस्ता सा एक डेकोरेशन का पीस भी बन जाएगा और मनी प्लांट भी बहुत अच्छा लगने वाला है। मनी प्लांट ना बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है, चाहे जो भी मौसम हो ना। मनी प्लांट को जितना आसान है ना ग्रो करना उतना शायद कोई और पौधा हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर आप देखें एक कॉर्नर में मैंने इसको रख दिया है। अब जिस तरह से चाहें आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने तो इसको मजीद प्यारा बनाने के लिए मेरे पास ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स पड़े थे ना, पिंक थे कुछ पर्पल थे, इनको मैंने इस तरह से लगा दिया है। साथ में एक मैंने ले ली थी फेरी लाइट, वो भी साथ में लगा दी। अब यहाँ पर इसका फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा ये बना था और जिस भी कॉर्नर में आप इसको रखेंगे ना बहुत ही अच्छा सा एक लुक देने वाला है। तो यहाँ पर आप देखें बेस में कभी मैं कैंडल रख देती हूँ और कभी जो मैंने छोटी सी मशरूम बनाई थी ना उसको भी रख के देखा है। जहां पर भी आप इसको ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है। मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके घर पे मनी प्लांट अच्छी तरह से ग्रो करते हैं या नहीं करते, मुझे जरूर बताइएगा। वैसे घर पे भी बहुत सारे काम होते हैं, किचन हो गया, क्लीनिंग हो गई, उसके साथ साथ कभी कभी ऐसे भी होता है कि बच्चों के जब स्कूल के प्रोजेक्ट्स आते हैं ना तो भी डबल हो जाते हैं काम मेरे। तो यहाँ पर ये जो आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी ना है तो स्कूल प्रोजेक्ट, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि इस तरह का प्रोजेक्ट देने से क्या फायदा होने वाला है बच्चों का। वो भी अगर गर्ल्स स्टूडेंट होती तो थोड़ा बहुत समझ आ जाता, लेकिन बॉयज के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट मुझे तो नहीं समझ आया। तो बस कुछ नहीं, हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर का एक शॉपिंग बैग ले लिया है। आप कपड़ा यूज कीजिएगा अगर अपने घर के लिए बनाते हैं तो इस कपड़े को क्या शॉपिंग बैग को मैंने इस तरह से रखा है और इसके ऊपर ये जो पंखा है ना वो रखूंगी। तो देखें ये जो प्रोजेक्ट है ना आपके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। इस तरह के पंखे अक्सर हमारे घरों में होते हैं, कैन के होते हैं, लेकिन ये आजकल तो इस तरह के प्लास्टिक के भी मिल जाते हैं, तो मैंने यही लिया है और इसके ऊपर रखा है और इसके अकॉर्डिंग मैं लाइन को ड्रॉ कर दूंगी।
तो ये जो आइडिया है ना, आजकल गर्मियाँ वापस जो आ गई हैं उसके लिए यूज़फुल हो सकता है, तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके बच्चों को प्रोजेक्ट मिलता है ना, तो भी आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होने वाली है। तो सबसे पहले इस तरह से इसकी चारों साइड्स पे मैंने लाइंस को ड्रॉ कर दिया है। बिल्कुल सिंपल सा, आसान सा ये आइडिया है। इस तरह से इसकी ड्राइंग को बनाने के बाद साइड से मैं इसको कट कर दूंगी। तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर की गैप देकर इस तरह से पीस को मैंने कट करके अलग कर दिया। अब मेरे पास ये लेस है जो ऑर्गेन्जा की होती है ना, वो ही है, और इस तरह से जहां पर मैंने लाइन लगाई है ना, उसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से लेस को रखा है सेंटर में, दोनों साइड से ये शॉपिंग बैग है, और इस तरह से 3 साइड से सिलाई लगा दूंगी। और सिलाई बिल्कुल इस लाइन के ऊपर ही लगाएंगे ताकि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ना बहुत अच्छा बने और फुल मार्क्स मिले। तो अब ये सिलाई भी लग चुकी है। एक्स्ट्रा लेस का पीस है उसको मैं कर दूंगी कट, और उसके बाद इसको कर दूंगी सीधा, और ये जो पंखा है ना, इसके अंदर कुछ इस तरह से मैं लगा दूंगी। तो लगाने में पहले तो आपको लगेगा कि इसके अंदर ठीक से ऐड होगा या नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। बिल्कुल प्लास्टिक है ना, ये फ्लेक्सिबल है, कैन का है ना, तो भी आप इस तरह से इसमें लगा सकते हैं। और ऊपर से मैंने सिलाई अभी फिलहाल नहीं लगाई है, क्योंकि मैं इसके ऊपर पेंटिंग करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा सा आइडिया है ये। अगर आप इस तरह का पंखा बनाते हैं, कुशन कवर बनाते हैं, पिलो केसेस बनाते हैं, अगर आप अपने कपड़ों के ऊपर इस डिजाइन को बनाना चाहते हैं, फैब्रिक पेंट्स का आपको थोड़ा सा शौक है ना, तो ये आइडिया बेस्ट होने वाला है। इस तरह से ये जो प्रिंट आउट था, मैंने टेबल मैट बनाने के लिए इसको निकलवाया था, उसको मैंने इसके अंदर कुछ इस तरह से लगाया है, और ड्राइंग को मैं कॉपी कर लूंगी। तो ट्रेसिंग करने के बाद इसको मैंने फाइनल कर दिया। दोनों साइड से मैंने सेम मेथड के साथ ट्रेसिंग कर दी। तो एक वीडियो मैंने आपको बताया था कि आजकल ना मैं अपना हाथ थोड़ा सा साफ करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ब्रशेस वगैरह अप्लाई करने हैं मुझे, और नई नई स्किल सीखने का शौक भी है मुझे। तो मैंने सोचा फैब्रिक पेंट है ना, उसको मैं सीखूं, अपने जो कपड़े हैं ना वो खुद मैं पेंट करूं। लेकिन अभी इतनी नीटनेस के साथ काम नहीं हो रहा था, तो मैंने ना इसके ऊपर एक ट्राई जरूर किया। तो इसका ऊपर का जो हिस्सा है ना, उसको मैंने हाथ की सिलाई के साथ ही बंद कर दिया था। वैसे अगर कपड़ा होता ना मेरे पास व्हाइट कलर का बिल्कुल प्लेन, तो कपड़े के साथ ही मैं बनाती, लेकिन कपड़ा था नहीं, तो बस स्कूल का प्रोजेक्ट ही था। कौन सा मुझे इसको घर पे यूज करना है, या तो फिर ज्यादा लंबे अरसे तक इससे मुझे चलाना है। तो बस इसी तरह से मैंने काम भी चला दिया है, और इस स्टेज पे भी बहुत ही अच्छा ये लग रहा था, बिल्कुल व्हाइट सा। लेकिन मैंने ना इसके ऊपर फैब्रिक पेंट अप्लाई किए हैं। ये पेंट मैंने दराज से ऑर्डर किए हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ग्रीन शेड ही लिया है, और इस तरह से मैंने इसकी जो भी स्टेम्स वगैरह थे ना, उनको बनाया है। तो मैंने ना यहाँ पर सोचा है कि शेडिंग में करूंगी, तो सबसे पहले इसकी जो आउटर लाइन है ना, उसको मैंने डार्क शेड के साथ कवर किया है। और जब भी आप ब्रश के ऊपर कलर्स लें ना, तो पूरा ब्रश आप कलर के साथ बिल्कुल भी डिप ना कीजिएगा, थोड़ा सा कलर इसके ऊपर लीजिएगा। ब्रश की जो दूसरी साइड है ना, उसके ऊपर कलर नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से ना नीटनेस के साथ काम आता है। तो मुझे इतने ज्यादा तो आइडियाज नहीं है। साथ में एक कपड़ा जरूर रख लीजिएगा, और उसके साथ साथ एक बोल में पानी रख लीजिएगा, ताकि आप जब भी ब्रश को वॉश करें, पानी भी आपके साथ मिले, और उसके साथ साथ कपड़े के साथ ब्रश को वाइप भी कर लें। फैब्रिक पेंट के साथ मेरा इतना ज्यादा तो एक्सपीरियंस है नहीं। आजकल मैं इनको ट्राई करती हूँ शाम के टाइम पे, जितना भी थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, तो मैं इनको ट्राई करती हूँ, ताकि मैं ना अपनी जो कपड़े हैं ना उसके ऊपर खुद से डिजाइनिंग कर सकूँ। तो जितनी भी टिप्स ट्रिक्स मुझे मालूम है ना, वो ही मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और एक ये कि इसकी ब्लेंडिंग है ना, वो भी आप अच्छी तरह से कीजिएगा, और उसके साथ साथ बिल्कुल आराम से और पेशेंस के साथ इसको करना होता है। और फैब्रिक पेंट जरा सा भी इधर उधर लग जाए, जहां पर आपको इसको अप्लाई नहीं करना है, तो आप एक कॉटन बड भी साथ रखिएगा, और उसके साथ आप इसको इजीली साफ कर सकते हैं। तो कोई भी डिजाइन को लेने के लिए आप ऑनलाइन ले सकते हैं। गूगल पे आपको इस तरह के बहुत सारे डिजाइन्स मिल जाएंगे, फिर आप उसके प्रिंट्स निकलवा के और उसके बाद अपना काम कर सकते हैं। ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा। मुझे जितनी आती है ना, वैसे ही मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया था ये कलर, और उसके बाद यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो
तो वैसे तो बच्चे बहुत सारा काम खुद करते हैं, दूसरे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह या इंग्लिश वगैरह, इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना खुद बना देते हैं। लेकिन ये जो सिंधी है और उसके साथ साथ आर्ट वर्क है ना, इनमें मैं इनको ज़रूर हेल्प करती हूँ। वो इसीलिए कि ये जो काम है ना इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है बच्चों का, और उसके साथ साथ दूसरे भी असाइनमेंट्स होती हैं उनको करना होता है। तो मैं ना इस तरह से इनके साथ बैठ के और हेल्प कर देती हूँ। आज ये मुझे खुद ही बनाना था, मुझे लगा कि इसके ऊपर मैं फैब्रिक पेंट को अप्लाई करूँ और अपना भी थोड़ा सा हाथ साफ कर लूँ, तभी मैंने बनाया, वरना बच्चे थोड़ी सी हेल्प ज़रूर करते हैं। और जब इस तरह की असाइनमेंट्स मिलती है ना तो काम डबल हो जाते हैं, मेरा ना रूटीन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके बच्चों के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना तभी इस तरह से काम डबल होते हैं या नहीं होते। वैसे ही होमवर्क भी होता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो पहले तो मैंने सोचा था कि इस स्टेज पे इसको कंप्लीट कर देती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है, टीचर जो है ना उसको तो पता भी नहीं होगा कि कितनी सारी इस पे मैंने मेहनत की है, क्योंकि ये सिंपल ही लग रहा था। तो मैंने ना यहाँ पर मिरर्स लगा दिए ताकि इसका शाइनिंग थोड़ा सा लुक आ जाए। और आर्ट प्रोजेक्ट है, अगर हो सकता है ये डिस्प्ले में लगाएंगे ना तो मिरर्स लगे हुए बहुत अच्छा लगने वाला है। तो इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। मिरर्स मैंने ग्लू गन के साथ ही लगा दिए। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज के आइडियाज़ आपको कैसे लगे हैं, और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपके साथ ऐसे ही एक वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।